जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है वो अगले हफ्ते को जो है वो प्ले आउट कर सकते हैं, और किस तरीके की ये रैली रही है, किस तरीके का ये हफ्ता रहा है, और आगे हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को, सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका में जो फ्राइडे का सेशन था, 300 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, 100 पॉइंट ऊपर नैस्डैक बंद हुआ। तो मिक्स्ड बैक कारोबार अमेरिका में रहा। अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट कारोबार यूरोप में रहा, और एशिया में भी फ्लैट टू नेगेटिव ही कारोबार ओवरऑल दिखा है। अब अगर आप हमारे बाज़ारों को फ्राइडे के सेशन में देखते हो तो आई थिंक इंडिया विक्स की तरफ हम लोग चलते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। इंडिया विक्स ने अपने वीकली टाइम फ्रेम में जो है लोएस्ट एवर क्लोजिंग जो है इस हफ्ते दी है। ठीक है, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में इतनी लो क्लोजिंग इंडिया विक्स की लास्ट टाइम जब आई थी 10.1325 के आसपास, और ये टाइम था अराउंड जुलाई 2023 का। ठीक है, जुलाई 2023 के बाद पहली बार हम लोगों को इंडिया विक्स इतनी लो पोजीशन पे क्लोज होता हुआ दिखा है। जनरली क्या होता था, जब ये आपने ये येलो एरिया देख रहे हो, ये येलो एरिया के आसपास जो है इंडिया विक्स आता था, कुछ ना कुछ खबर आती थी, और उसके बाद इंडिया विक्स में एक स्पाइक अप होता था। ठीक है, बहुत एग्रेसिव स्पाइक अप हमें ये इलेक्शन के टाइम जब हुआ था जुलाई में, वो अप्रैल के टाइम में, मई के टाइम में, फिर जून जुलाई के टाइम में वो देखने को मिला। फिर जब यहाँ पे बहुत टाइम इसने कंसोलिडेट किया अप्रैल 25 तक। ठीक है, अप्रैल 25 तक इसने कंसोलिडेट किया, तो उसके बाद हम लोगों को जो है देखने को मिला था इंडिया विक्स जब मार्च 2025 में 11 के नीचे, और उसके बाद फिर स्पाइक अप हुआ, वो ट्रम्प टैरिफ आ गए, 23 के आसपास इंडिया विक्स गया। अब इसने इस ट्रेंड, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है इंडिया विक्स के चार्ट ने, और इस सपोर्ट के नीचे लोएस्ट एवर क्लोजिंग दी है। जिस हिसाब से इंडिया विक्स जा रहा है, बाजार में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो इंडिया विक्स जो है रिकॉर्ड लो क्लोजिंग, और इतिहास में पहली बार 10 के नीचे क्लोज हो जाएगा, और ये आपको बाज़ार में साइडवेजनेस, बाज़ार में स्थिरता और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेफिनेटली क्रिएट करता हुआ दिखेगा। या फिर इंडिया विक्स जो है रिवर्स मारेगा। तो इंडिया विक्स इस वक्त बाज़ार के लिए मेक और ब्रेक लेवल पे है। इतना लो विक्स हिस्ट्री में हमारे पास कभी नहीं हुआ। तो हम हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो हमने जब भी एक चीज़ नोटिस करी है कि इतने लो विक्स जब रहते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से बाज़ार में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यह है कि अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इस पे लोग जो है कल ही जाके पुटे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, बेयरिश पोजीशंस बना लेंगे, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहेगा 1 महीने के लिए, तो उसके बाद नीचे आके मेरे को गालियाँ रखेंगे। देखो, मेरा काम है एनालाइज करके आपको बताना। यहाँ पे कोई, मैं किसी को ना मैं सलाह देने के काबिल हूँ, ना मैं जो है कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। मैं बस चार्ट देख के हिस्टोरिकली जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो इंडिया विक्स इतने लो लेवल पे जब होता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से एक बाउंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब ये बाउंस जो है इंडिया विक्स में आएगा तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ नेगेटिव सरप्राइज फॉर द इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, अब ग्लोबली सिचुएशन क्या है? क्या ग्लोबली सिचुएशन बहुत अच्छी है? ऐसा दिखाई देता नहीं है। ठीक है, अगर मैं ग्लोबली आपके सामने जो भी न्यूज़ रखता हूँ, ट्रम्प चाइना पे टैरिफ लगाने के लिए कह रहा है। कल रात को खबर आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि नेटो जो है वो हाई अलर्ट पे है। पोलैंड के जो जेट्स हैं वो रशिया के ड्रोन थ्रेट को लेकर रोज़ जो है पोलैंड में एक वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रखी है कि रशिया की तरफ से जेट्स आएंगे, उसका रोज़ जो है एक पैनिक सिचुएशन रहती है। तो इसी वजह से चीज़ें थोड़ी डाइसी हो सकती हैं, क्योंकि जब इतना लो विक्स रहता है बहुत लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। कॉम्प्लेसेंट होने की वजह से स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते, लॉन्ग्स को लगा रह के छोड़ देते हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगा, अपने स्टॉप लॉसेस आपको पता होने चाहिए। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। बाकी ट्रेडिंग होती है लेवल टू लेवल, ये अपना एक व्यू हम बना के चल सकते हैं। अब लेवल टू लेवल क्या चल रहा है?
25,040 25,050 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 25,130 140 रेजिस्टेंस जोन है। तो सिंपल इसकी ट्रेडिंग अगर करें तो अगर 25,140 150 के ऊपर ये बाज़ार सस्टेन करता है तभी मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। तब मेरा टारगेट हो जाएगा कितना, अराउंड ये वाला स्विंग, ठीक है। यहाँ से भी 3 बार रिजेक्ट हुआ है, तो हो सकता है यहाँ तक एक बार आ जाए 25,230 240 तक, यहाँ तक एक बार आ जाए तो हम लोग जो है यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर 25 130 140 के ऊपर ये निकलता है तो 25 240 260 की तरफ आ सकता है। ऑन द डाउन साइड में 25,000 30 40 के नीचे अगर जो है मार्केट जाता है तो हम लोगों को 24,930 940 के ऊपर जो है बाज़ार के आसपास आता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगेन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है, बट हायर लेवल्स पे ये लेवल भी नहीं निकाल पा रहा है। तो 54,900 के ऊपर अगर निकलता है तो कोई तेज़ी का सौदा बनेगा, कोई स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी ने 54,600 650 का लेवल निकाला तो 54,400 की जगह डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। सेंसेक्स की मैं बात करता हूँ तो सेंसेक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम, आई थिंक ऑनेस्टली अगर आप फ्राइडे का डे देखो, पिछले 3-4 दिनों से बाजार ऊपर जा रहा था, बट फ्राइडे का डे वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग डे फॉर ऑप्शन बायर्स, क्योंकि इसी दिन जो है ऑप्शंस में अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक हमें मिला है विदाउट द एक्सपायरी, ठीक है। इतना स्पाइक हमें एक्सपायरी पे भी नहीं मिला जितना हमें नॉन एक्सपायरी डे पे मिल गया। तो इट वाज अ गुड डे, डिसेंट डे अगर आप लॉन्ग की साइड थे सपोर्ट लेवल्स पे। बट स्टिल ऑन द हायर लेवल्स पे सेंसेक्स में अगर मैं देखूँ तो कोई डिसेंट अगर सपोर्ट मेरे को दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है अराउंड रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास, जो कि है 82,000 82,050। तो यहाँ के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड में अगर 81,600 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है और सस्टेन करता है तो हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड सेटअप भी दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल। हमारी कोई पेड सर्विस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हैं या ऐसी किसी जगह पे ज्वाइन हैं तो प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइए। बहुत सारे फेक ग्रुप्स हमारे नाम से चल रहे हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी तबीयत डाउन थी, इस वजह से आपको अपडेट नहीं कर पाया था, बट आप कोशिश करता रहूँगा आपको आगे भी ऐसी तरीके से अपडेट करते रहने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।